एक बूढ़े आदमी लाठी के सहारे तालाब के किनारे निकले। वो देखते हैं कि तालाब में से कछुआ निकलकर तालाब के किनारे आता है। तालाब के किनारे से कूदकर एक बिच्छू कछुआ के ऊपर बैठ जाता है। कछुआ चलते हुए तालाब में पहुंच जाता है और वह तैरना प्रारंभ कर देता है। उस बिच्छू को अपने पीठ पर बैठाया होता है और बूढ़ा आदमी सोचता है कि सच में इन दोनों की दोस्ती इतना गहरा है कि बिच्छू को ले जा कहाँ रहा है। तो देखते हैं कि कछुआ दूसरे दिशा में तालाब के उस पार बिच्छू को लेकर जा रहा था। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी अपने चाल को तेज करता है और बूढ़ा आदमी भी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है और वहां जाकर देखते हैं कि वह कछुआ भी वहां पहुंच चुका है। देखते हैं कि बिच्छू कूदकर किनारे पर पहुंच जाता है। कछुआ वापस तालाब में चला जाता है। बिच्छू पगडंडी की ओर सामने चला जाता है। बिच्छू जिस स्पीड में चल रहा था बूढ़ा आदमी भी उसी स्पीड में चल रहा था। वह चौंक जाते हैं जब रास्ते में सामने एक मंदिर दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि यह बिच्छू मंदिर में जाएगा और उनका शक सही निकलता है। बिच्छू उसी मंदिर की दिशा में आगे बढ़ रहा था और बूढ़े आदमी को दिखता है कि एक भक्त बैठा होता है जो ध्यान मुद्रा में है, आंखें बंद करके बैठा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। उसे पता भी नहीं है कि बिच्छू उसका शिकार करने आ रहा है। बूढ़े आदमी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि इससे पहले कि बिच्छू जाके डंक मारे मैं इसे लाठी से मार दूंगा और यह बिच्छू उस भक्त को जाकर परेशान नहीं करेगा। तभी वहां पर एक और घटना घटती है। न जाने एक सांप पता नहीं कहां से तेजी से बढ़ते चला आ रहा था उस भक्त को डसने के लिए। बूढ़ा आदमी बहुत दूर था लेकिन बिच्छू स्पीड में पहुंचता है और जाकर सांप के फन पर डंक मार देता है और सांप बेहोश हो जाता है। बिच्छू का जहर सांप के बॉडी में मिल जाता है। सांप वहीं बेहोश पड़ जाता है और बिच्छू चुपचाप वहां से निकल जाता है और गायब हो जाता है। बूढ़ा आदमी प्रभु के लीला को प्रणाम करते हैं। आपने तो चमत्कार दिखा दिया। जैसे ही उस भक्त की ध्यान मुद्रा समाप्त होती है उसे पूरी कहानी सुनाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हुआ। एक बिच्छू जो है वहां से चला आया, तालाब से उस पार से इस पार तक कछुए ने उतारा। मैं उसके पीछे आया, मुझे लगा बिच्छू तुम्हें डंक मारेगा। मैं उसे लाठी से मारने वाला था। एक सांप आ गया, बिच्छू ने आकर उसे सांप को डस लिया। सांप बेहोश हो गया और तुम्हारी रक्षा किया। भक्त पूरी बात सुनकर भगवान को प्रणाम करता है और ध्यान मुद्रा में जाता है। प्रभु से कहता है प्रभु कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। प्रभु कहते हैं जो बूढ़ा आदमी तुम्हें जानता ही नहीं है वह लाठी लेकर चला आया तुम्हें बचाने के लिए, तो मुझे आना ही था। मेरी लाठी तो हमेशा पहुंच जाती है जहां जिसको न्याय दिलाना होता है। बहुत छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है अगर हम अच्छा काम करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेगा।